नमस्कार, स्वागत करती हूँ हमारे YouTube के चैनल साइकोलॉजी की दुनिया में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बारे में, जिसके द्वारा व्यक्ति के शाब्दिक तथा अशाब्दिक गुणों का मापन किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषता के बारे में। So let's start the topic what is psychological test, जिसे हिंदी में मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह मानकीकृत यंत्र है जिसके द्वारा व्यक्ति के शाब्दिक तथा अशाब्दिक गुणों का मापन किया जाता है, लाइक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, सक्सेस, एडजस्टमेंट विथ सोसाइटी। तो अब हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की परिभाषाएं जानेंगे। अकॉर्डिंग टू बेस्ट, उन्होंने बताया है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह उपकरण है जिसे मानव व्यवहार के किसी पक्ष में मापन एवं गणना के लिए तैयार किया जाता है। इसी प्रकार फ्रीमैन ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह मानकीकृत यंत्र है जो समस्त व्यक्तित्व के पक्ष या अधिक पहलुओं का मापन शाब्दिक या अशाब्दिक अनुक्रिया या अन्य किसी प्रकार के व्यवहार के विभिन्न व्यवहार के माध्यम से करता है। तो अब हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण के विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो पहली विशेषता है विश्वसनीयता यानी विश्वास। जैसे किस तरह हमारा फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। हम उन पे एक बार विश्वास करते हैं, 2 बार विश्वास करते हैं, 3 बार विश्वास करते हैं। हमें समझ आ जाता है कि वो हमारी बातें कहीं और नहीं बोलेंगे, तो हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। इसी प्रकार कोई भी परीक्षण बार बार करने पर उसका परिणाम सेम आए तो वह विश्वसनीय हो जाता है। इसे ही हम विश्वसनीयता कहते हैं। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण की दूसरी विशेषता है वैधता, यानी जो जिस चीज़ के लिए बना हो उस उद्देश्य को वो पूरा करे। जैसे थर्मोमीटर टेम्परेचर मापने के लिए बना है। अगर वो टेम्परेचर नहीं माप सकता है तो वो वैध नहीं है। इसी प्रकार कोई भी परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उसे वो पूरा कर रहा है तो वो वैलिड है। अगर उसे वो पूरा नहीं कर रहा है तो वो वैलिड नहीं है। इसे ही हम वैधता कहते हैं। तीसरा है भेदबोधकता या विभेदीकरण। जैसे हम किसी के परफॉर्मेंस को मापते हैं तो किसी का परफॉर्मेंस हाई तो किसी का लो होता है, तभी हम व्यक्तियों में भेद कर पाते हैं। इसे ही हम भेदबोधकता कहते हैं। और एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण में विभेदीकरण का गुण अवश्य होना चाहिए। चौथी विशेषता है मानकीकरण। एक उत्तम परीक्षण स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसमें अनुभवों के आधार पर विषय वस्तु का चयन किया हो, जिसके मानक ज्ञात हो और वह वस्तुनिष्ठ विधि से किया गया हो। पांचवी विशेषता है मानक। मानक भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे हमारे रिजल्ट आते हैं तो कोई फर्स्ट करता है, कोई सेकेंड करता है, कोई थर्ड करता है, तो एक नॉर्म्स बना दिया गया है। 60% अबव फर्स्ट, 60% से नीचे जो आते हैं वो सेकेंड। तो इसी तरह एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण में नॉर्म्स का गुण होना चाहिए। अगली विशेषता है ऑब्जेक्टिविटी। एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण में ऑब्जेक्टिविटी का गुण होना चाहिए। अगर हम प्रयोज को लेंदी क्वेश्चन दें तो वो बोर भी हो सकते हैं, इसलिए परीक्षण में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो, वो भी सरल भाषा में। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ये टॉपिक डिमांडिंग टॉपिक थी। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को किसी वीडियो पे टॉपिक चाहिए तो ज़रूर बोलें। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। तो आपने जाना मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है और इसकी विशेषताएं। ये परीक्षण व्यक्ति के गुणों का कैसे मापन करती है ये मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो ऐसी और भी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। धन्यवाद।